लोग कहते हैं कि किन्नर का आशीर्वाद भी लगता है और उसका श्राप भी काफी असरदार होता है। जिसको किन्नर श्राप दे देते हैं वो तो कोई नहीं बचा सकता। लेकिन क्या कभी सोचा है कि किन्नर का श्राप और आशीर्वाद इतना ज्यादा असरदार क्यों होता है? तो आज की कथा में इसी पर बात करेंगे और जानेंगे असली वजह। तो कथा को पूरी सुनना। सबसे पहले ये समझो कि किन्नर बनना कोई पाप नहीं है। ये भगवान का दिया हुआ एक शरीर है जो किसी गलती की वजह से नहीं, तो बल्कि जन्म से आने वाली एक अलग शारीरिक कमी की वजह से होता है। ये किसी भी परिवार में हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, और बस शरीर की एक कमजोरी है जिसमें आत्मा तो वैसी ही होती है लेकिन शरीर उसके अनुरूप नहीं बन पाता। इसलिए जब एक बच्चा किन्नर पैदा होता है तो सबसे बड़ा धोखा उसे समाज से नहीं अपने ही घर वालों से मिलता है। बहुत बार परिवार ही अपने बच्चे को दूर कर देता है, कुछ शर्म से, कुछ समाज के डर से, कुछ बिना जाने समझे। वो इंसान भी बाकियों की तरह हंसना चाहता था, खेलना चाहता था, माँ बाप की उंगली पकड़कर चलना चाहता था, उसे घर से बाहर कर दिया जाता है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा जीवन, भटकना, घर घर घूमना, कभी ताली बजा के पैसा मांगना, कभी भीख मांगना, कभी भूखे ही सो जाना। और ये सब केवल इसलिए क्योंकि उसका शरीर बाकी लोगों जैसा नहीं था। किसी इंसान के दर्द की हद तब समझ आती है जब उसकी आंखों में आंसू नहीं बचते। किन्नर वही लोग हैं जिनकी आंखों से आंसू निकलने बंद हो चुके होते हैं। दर्द अंदर जलता रहता है पर दिखाता नहीं है। कहते हैं जिस इंसान ने जीवन में सबसे ज्यादा दुख झेला हो उसके दिल से निकली हुई बात सीधे भगवान तक पहुंचती है, क्योंकि वो दिल टूटा हुआ होता है और टूटा हुआ दिल प्रार्थना नहीं करता, सीधा भगवान को पुकारता है। अगर ऐसे लोग किसी को श्राप दें तो फिर उसका बहुत कुछ बिगड़ जाता है, क्योंकि दुनिया में किसी दुखी इंसान की हाय से बड़ा कोई श्राप नहीं हुआ। किन्नर के पास न घर, न परिवार, न प्यार, न सुरक्षा। उनके पास सिर्फ एक ही चीज होती है, उनकी प्रार्थना और उनकी पीड़ा। जिसके पास कोई नहीं होता उसकी बातें भगवान सबसे पहले सुनते हैं। और अगर ऐसा इंसान किसी को श्राप दे तो वो श्राप सिर्फ गुस्से से नहीं, उसके जीवन के दर्द से निकलता है, इसलिए उसका असर बेहद शक्तिशाली होता है। और वहीं अगर ऐसे लोगों को इज्जत की जाए, उन्हें भी समाज में बराबर अधिकार दिया जाए, तो वो दिल की गहराई से आशीर्वाद देंगे, आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। जब एक महिला गर्भवती होती है तो वो अकेले नहीं जी रही होती, उसके साथ एक और जिंदगी भी सांस ले रही होती है। और इसलिए उसकी माँ को केवल अपना ही नहीं बल्कि उस नन्ही जान का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। ऐसे अवस्था में महिला को कुछ काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। आज की इस कथा में हम जानेंगे वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो गर्भवती महिला को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहला काम जो नहीं करना चाहिए, गुटखा, तंबाकू और स्मोकिंग गर्भावस्था में सबसे खतरनाक आदत है। सब चीजें सीधे बच्चे की धड़कन, उसकी फेफड़ों की बनावट और उसके दिमाग के विकास को नुकसान पहुंचाती हैं। दूसरी बड़ी गलती है अश्लील, गंदे और नकारात्मक वीडियो देखना। कुछ मिनट का मनोरंजन मां को अच्छा लग सकता है, लेकिन इसका असर बच्चे पर तुरंत होता है। गर्भ में बच्चा मां की हर भावना, हर विचार, हर मानसिक स्थिति सीधा महसूस करता है। और धर्म और आयुर्वेद में कहा गया है गर्भावस्था में जो देखा जाए वही बच्चे के मन में छपता है। और दूसरी गलती है गर्भावस्था में अत्यधिक आलस करना। पूरा दिन लेटे रहने से शरीर की नसें कमजोर हो जाती हैं, रक्त प्रवाह कम हो जाता है और डिलीवरी के समय दिक्कतें बढ़ जाती हैं। काम नहीं तो कम से कम व्यायाम ही करें, इससे दोहरे लाभ होंगे। और एक काम जिन्हें जरूर करना चाहिए वो है अच्छी किताबें पढ़ना। गीता के श्लोक, रामायण की चौपाइयाँ, सत्संग, अच्छे विचार, ये सब बच्चे के मानसिक विकास को सकारात्मक बनाते हैं। विज्ञान भी कहता है गर्भ में बच्चा ध्वनियों को सुनता है, भावनाएं महसूस करता है और माँ की सोच को अपनाता है। इसलिए गर्भवती महिला जितने सकारात्मक विचार सुने, बच्चा उतना ही शांत, स्वस्थ और बुद्धिमान। ने सच ही कहा है, जब इंसान भगवान की भक्ति में पूरी तरह डूब जाता है तो वो इंसान और भगवान के बीच का अंतर ही भूल जाता है। दिन रात, सुबह शाम, भूख में, प्यास में, दर्द में, खुशी में, सब में केवल एक ही चीज दिखाई देती है, वो है उसका भगवान। लेकिन क्या हो, आप एक आम इंसान को भगवान का दर्जा देकर उसे ही अपना सब कुछ मान लो।
कोई उदाहरण नहीं है, आज के समय में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1850 से। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव शिरडी में एक अजनबी युवक आया। उसका पहनावा साधारण था, वो किसी फकीर की तरह दिखाई पड़ता था। सर पर कपड़ा, बदन पर सादा चोला और होठों पर मौन। सादे इस युवक ने आम लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उससे पूछता, बताओ कौन हो तुम? तो हर बार इस सवाल का एक ही जवाब देता, अल्लाह मालिक है। कोई भी नहीं जानता था कि वो युवा लड़का कौन है, कहां से आया है, उसका परिवार कहां है और वो ऐसे क्यों भटक रहा है। लोगों को उसकी बोलचाल से ये तो समझ आ गया था कि वो एक मुस्लिम युवक है। हालांकि कुछ लोगों ने उसे जाने अनजाने में ब्राह्मण होने का भी ठप्पा लगा दिया, लेकिन उसके असली वजूद पर आज भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। उसकी बातें लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करती थी, मगर उसकी सच्चाई कोई नहीं जानता था। होने को तो वो एक आम इंसान था, मगर उसने अपनी बातों के जाल में लोगों को ऐसे लपेटा कि लोग उसे ही भगवान समझ बैठे और जगह जगह उसकी मूर्तियां लगा दी हैं। और आज उस अनजान मुस्लिम युवक को हिंदू लोग भी अपना भगवान मानकर पूजा करते हैं। ऐसे हिंदुओं को मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूं, जब तुम्हारे खुद के 33 कोटि देवी देवता हैं, तुम्हें उनके मंदिरों में जाने में तो तुम्हें शर्म आती है, और एक ऐसा आदमी जिसका खुद का कोई पता नहीं, जिसके माँ बाप का कोई पता नहीं, जिसके घर का कोई ठिकाना नहीं, उसे तुम कैसे भगवान मान सकते हो? मान लिया तुम तो अपनी होशियारी में और कूल बनने के लिए ऐसा कर रहे हो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अरे स्कूल बनने की आदत के चक्कर में तुम्हारे बच्चे धर्म परिवर्तन की पहली सीढ़ी चढ़ेंगे और एक दिन धर्म परिवर्तन भी कर लेंगे। हिंदू धर्म वो धर्म जिसके लिए लाखों लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, झांसी की रानी, बागेश्वर धाम सरकार और न जाने ऐसे अनगिनत लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने धर्म को बचाने के लिए लड़कर मर गए। उनकी मेहनत पर तुम पानी फेर कर अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने धर्म की विपरीत दिशा में जाने का इशारा कर रहे हो। तो ये एक धर्मद्रोह का ही काम है। मैं आपको ये नहीं करता कि आप मेरे मुताबिक चलो, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपने धर्म के मुताबिक चलो, क्योंकि हिंदू धर्म श्रेष्ठ नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ है और इसकी तुलना किसी भी दूसरे धर्म में से करना व्यर्थ होगा। इस वीडियो के पीछे किसी भी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि मैं कुछ भूले भटके लोगों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।